हाल ही में स्थापित महत्वपूर्ण प्रतिमाएं। दोस्तों, करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कलेक्ट किया है और आप सभी के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम के बाहर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई। भारत मंडपम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते होंगे। अभी हाल ही में यहाँ पर G20 समिट जो है इसका आयोजन किया गया था। भारत को पहली बार अध्यक्षता दी गई थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फीट है, चौड़ाई 21 फीट है और इसका जो वजन है ये लगभग 18 टन है। 8 धातुओं से मिलाकर इसे बनाया गया है। तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा और लोहा। याद रखिएगा, इसे तमिलनाडु का जो तंजावर जिला है ना, इसके स्वामी मलाई के कुशल कारीगर जो है इनकी सहायता से तैयार किया गया। यह जो मूर्ति है लास्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाई गई है। यह पद्धति चोल युग की स्वदेशी तकनीक थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस जिसको नाम दिया गया, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका जो अनावरण है ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण किसने किया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्हीं के द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की प्रतिमूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? दोस्तों, ये है हैदराबाद में स्थित। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट है। इसका अनावरण किया गया और ये जो प्रतिमा है इसे समानता की प्रतिमूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है दोस्तों 25 फीट। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपको लिए मूर्ति दिख रही है ना, ये 1330 तमिल अक्षरों से मिलकर बनाई गई है। और याद रखिएगा, ये महान तमिल कवि तिरुवल्लुर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसे स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? मॉरिशस में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इनके द्वारा भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो है इसका अनावरण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया गया। कुर्नूल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर इसका निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो इसका जो निर्माण है ये बिहार के पूर्वी चंपारण में शुरू किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जून 2023 से शुरू हो गया। यह मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। इस मंदिर में एक समय में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और यह मंदिर 2025 तक बनकर भी तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरे साल के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें सभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को 40 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक में कैटेगराइज किया गया है। और अगर आप साल का डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये जो ई बुक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। आपको बता देते हैं, साइंस की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है और आप सभी की डिमांड पर दोस्तों हाल ही में स्टैटिक जीके की जो ई बुक है इसके लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। इस ई बुक में आप सभी के लिए विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और इसी के साथ में कंप्यूटर जीके जो है इसके 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो ई बुक है आप सभी के एग्जाम में रामबाण साबित होगी। और आपको बता देते हैं, शुरुआती 1000 स्टूडेंट पे अभी बहुत बड़ा ऑफ चल रहा है। इनको 50% का ऑफ दिया जाएगा ई बुक को बाय करने में। कुछ ही स्टूडेंट रह गए हैं 1000 स्टूडेंट होने के लिए, तो आप जल्दी से इस ई बुक का, इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तो दोस्तों ये जो प्रतिमा है तेलंगाना में स्थापित हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद, यहाँ पर हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय जो है इसके पास में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा अंबेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। इन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कैंपेगौड़ा में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति जो है, जिसको स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया, इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है। और याद रखिएगा जो राम सुतार है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार है। कैंपेगौड़ा कौन थे हम जान लेते हैं। तो कैंपेगौड़ा जो है ये विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों शांति की जो प्रतिमा है ये स्थित है राजस्थान में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? 27 फीट। यह प्रतिमा जो है इसका अनावरण 20 नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। आप सभी जानते होंगे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित तांबे की एक विशाल मूर्ति है। ये अमेरिका की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह प्रतिमा फ्रांस ने अमेरिका को अपनी मित्रता के रूप में दी थी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 93 मीटर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के लातूर में स्थित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का संबंध किस महान पुरुष से है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज इसका संबंध है डॉक्टर BR अम्बेडकर से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा 70 फीट इसकी ऊंचाई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। और इनकी जो प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसे महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास्वरूपम, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसे स्थापित किया गया है राजस्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो राजस्थान का राजसमंद जिला है यहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम फीट में बात करें तो 369 यानी कि 169 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी मूर्ति है? तो याद रखिएगा ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। मूर्तिकार कौन है? राम वी सुतार। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार हैं ये राम वी सुतार हैं। इसका जो लोकार्पण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेटर ग्राउंड में लगाई गई। दोस्तों इनका नाम है वेलिंडा क्लार्क। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है और इनकी जो प्रतिमा है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हाल ही में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ये किस जिले में किया है? तो दोस्तों ये जो अनावरण है इम्फाल में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, आप सभी जानते ही होंगे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 6 जनवरी 2023 को घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया है?
दोस्तों ये जो अनावरण है ये किया गया है पूर्वी गोदावरी जिले में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 जुलाई 2022 को स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में किया। अल्लूरी सीताराम राजू और उनके दोस्त कोमराव भीम पर एक फिल्म भी बन चुकी है, आप सभी ने देखी होगी, RRR मूवी। और ये जो फिल्म है इसमें अल्लूरी सीताराम राजू का जो किरदार है ये एक्टर रामचरण ने, और कोमराव भीम का जो किरदार है ये जूनियर NTR ने निभाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट दी प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई? तो दोस्तों इसे बनाया गया है ब्राजील में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 43 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में बात करते हैं तो 141 फीट इसकी ऊंचाई है, और ब्राजील का एक शहर है एनकेंटाडो, यहाँ पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? गुजरात में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हनुमान जयंती के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अप्रैल 2022 को गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की इस प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है? बोध गया में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। इसके निर्माणकर्ता कौन है? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। यह प्रतिमा 100 फीट लंबी एवं 30 फीट ऊंची होगी। मूर्तिकार कौन है? मिंटो पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? इसे स्थापित किया जा रहा है बिहार में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? इसे लखनऊ में बनाया जाएगा। किस स्थान पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसे भोपाल में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? फिजी देश में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने फिजी की राजधानी सुबा में, फिजी की राजधानी क्या है? सुबा, यहाँ पर स्थित इंडिया हाउस में 17 फरवरी 2023 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। कब किया है? 17 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई है? दोस्तों यहाँ पर स्थापित की गई है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया गेट नई दिल्ली के पास स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये जो प्रतिमा है जेड ब्लैक ग्रेनाइट से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 28 फीट है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रैंड कैनोपी की। तो ग्रैंड कैनोपी जो है ये इंडिया गेट के पूर्व में लगभग 150 मीटर दूरी पर 73 फीट ऊंची कैनोपी है। इस कैनोपी का डिजाइन वास्तुकार एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था। ये जो कैनोपी है इसमें पहले किंग जॉर्ज पंचम की 50 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में जॉर्ज पंचम जो है इनकी मूर्ति का व्यापक रूप से विरोध हुआ। फिर इसे 1968 में हटा दिया गया, और जब से ये कैनोपी खाली था, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो कैनोपी है जब से खाली था, फिर इसमें अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मारवाड़ योद्धा वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है? राजस्थान में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौर की 350वीं जयंती पर 13 अगस्त 2022 को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। वीर दुर्गादास राठौर कौन थे? तो ये एक राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 मूर्ति भवन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अप्रैल 2022 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा को स्थापित किया गया?
दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है इसको स्थापित किया गया है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यूएन हेडक्वार्टर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये जो प्रतिमा है इसका अनावरण संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा किया गया। बात करते हैं दोस्तों, ये जो प्रतिमा है ये पहली ऐसी प्रतिमा है भारत की जो यूएन हेडक्वार्टर में स्थापित की गई है। यूएनओ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम फिर से आपको अपनी ई बुक के बारे में बता देते हैं। ई बुक लॉन्च हो चुकी है, इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी की सारी ई बुक आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ये जो क्वेश्चन है हमारी प्रीवियस वीडियो से लिया गया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर 4 आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर ही कमेंट करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।